historic day of democracy. Electoral bond scam. Dark reality of electoral bond. Biggest scam of 2024. क्या है ये सब? ये इलेक्शन से पहले कैसा बवाल? एक्चुअली ये स्टोरी आज की नहीं है, ये शुरू हुई है 2017 में। आज तो बस हमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें याद दिला दी हैं या कहें क्लियर कर दी है। हमारे देश में नेशनल लेवल पर लीगल फिरौती चल रही थी। बस हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के शुगर डैडी का पता चल गया है। आज हम बस ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश के विकास की पॉलिसी पार्लियामेंट से नहीं बल्कि कंपनीज के सीईओ के ऑफिस से बन रही थी। पूरे मुद्दे को चैप्टर वाइज क्लियरली समझेंगे। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सब जानते हैं कि इंडिया में पार्टीज लाखों करोड़ों रुपए लगाती है अपनी इलेक्शन फंडिंग में, एमएलएस बाइंग में, वोट्स बाइंग में। पैसे आ कहां से रहे हैं? हमारा पैसा है जो इनडायरेक्टली पार्टीज के पास जा रहा है इन फॉर्म ऑफ पार्टी डोनेशन। साइकिल को ही हम इवेंचुअली इस वीडियो में समझेंगे। 17 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बैकडोर एंट्री होती है इन फॉर्म ऑफ मनी बिल। नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मनी बिल की बस लोकसभा में वोटिंग होती है टू पास। समझदार हैं ये समझने के लिए कि ये रास्ता क्यों यूज किया होगा। पास हुआ जबकि आरबीआई जैसी एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट इन अ फेवर ऑफ इट। इलेक्टोरल बॉन्ड का रीजन यह दिया गया था कि पहले फंडिंग ब्लैक मनी के फॉर्म में कैश में की जा रही थी और अब फंडिंग को हम बैंकिंग चैनल में ला रहे हैं ताकि ब्लैक मनी को बाहर लाया जा सके। इस हिसाब से 3 चेंजेस हुए हैं। पहला, कंपनी एक्ट 2013 में चेंजेस। 17 से पहले कंपनीज अपना प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% डोनेट कर सकती थी, पर 2018 के बाद ये कैप हटा दिया गया। प्रॉफिट ही नहीं, अब लॉस मेकिंग कंपनीज भी इजीली अपना पैसा पार्टीज को डोनेट कर सकती हैं। FCRA, फॉरेन डोनेशन अलाउड नहीं था, पर आफ्टर 2017 इसे अलाउड कर दिया गया, जिससे शेल कंपनीज भी बड़ी इजीली डोनेशन देने लग गई। सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। Parties are not mandatory to maintain records of their donations. इसका मतलब अब जनता को कभी पता नहीं चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। Have a look to the electoral bond. आखिर ये है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स जो कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के फॉर्म में खरीदे जा सकते हैं। हर साल SBI जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में 10 डेज के लिए विंडो ओपन करती है। इस पीरियड में कोई भी डोनर जाकर SBI से बॉन्ड खरीद कर पार्टी को दे सकता है और पार्टी को विद इन 15 डेज में उसे अपने ऑफिशियल पार्टी बैंक अकाउंट में इनकैश करवाना होता है। जो इनकैश नहीं होता वो PM रिलीफ फंड में चला जाता है। Only parties who are registered with Election Commission of India and secured not less than 1% of vote poll बस वही बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। This bond will remain secret. That means कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कि यह बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया है। इस पर बीजेपी का कहना था कि डोनर्स की लिस्ट आउट होने से अदर पार्टीज उन पर प्रेशर बनाती है फॉर डोनेशंस। पूनम अग्रवाल एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने 2018 में एक टेस्ट के लिए 2 बॉन्ड्स खरीदे एंड आफ्टर अ फॉरेंसिक टेस्ट शी फाउंड दैट कि इन बॉन्ड्स पर एक हिडन यूनिक आईडी नंबर है जो कि बस यूवी लाइट में शो हो रहा है। इसके बाद यह झूठ का सच बाहर आया कि दीज बॉन्ड्स आर ट्रेसेबल, बट एट दैट टाइम SBI डिनाइड इट बाय सेइंग दैट दिस कोड इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी, ताकि कोई नकली बॉन्ड न बना सके। अब बात है कि डोनेशन लेना इज नॉट अ स्कैम, बट डोनेशन की इन्फॉर्मेशन पब्लिक से छुपाना इज अ स्कैम। ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं होता था। पहले 20,000 के ऊपर की डोनेशन का सोर्स शो करना मैंडेटरी था, तो कंपनीज 20,000 के कई सारे पैचेस में डोनेशन देती थी एंड इवेंचुअली पार्टीज उन डोनेशन को अननोन सोर्स डिक्लेयर करके दिखा देती थी। 2018 के बाद यू कांट नो से यू हैव नो राइट टू नो कर दिया गया। इशू वहाँ है। चैप्टर 3, द स्ट्रगल ऑफ ट्रुथ एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। 2018 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म CPIM एंड कांग्रेस लीडर जया ठाकुर फाइल्ड अ पेटिशन अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड इन सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वायलेट कर रहे हैं वोटर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड इलेक्टोरल बॉन्ड इज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी। आफ्टर SBI डेटा रिलीज, अब यह बात तो हम सब समझ गए हैं कि रूलिंग पार्टी के पास तो ये डेटा रेडीली अवेलेबल था, पर जो अनजान था इससे वो थे हम, द कॉमन पीपल। एंड द लास्ट वन इज डोनेशन बाय शेल कंपनीज वायलेट द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, बिकॉज वी नेवर नो कौन सी फॉरेन कंपनी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किस फेवर के लिए फंड कर रही हो। आफ्टर अ लॉन्ग केस ऑफ 7 years, जस्टिस चंद्रचूड़ लेड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कुछ की पॉइंट्स ड्रॉ किए। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट अ सीक्रेट, क्योंकि सरकार तो सबके डोनेशन जान रही है पर दूसरी पार्टी बस अपने डोनेशन देख पा रही है। दिस इज गिविंग रूलिंग पार्टी अ अनफेयर एज ओवर अदर। Second, Supreme Court struck down the changes in FCRA and Companies Act 2013, declared it unconstitutional. Because eventually एक लेम इंसान भी इस बात को समझता है कि अगर लॉस होते हुए भी अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है, मतलब उसे इस डोनेशन से भी बढ़कर प्रॉफिट होने वाला है। Eventually this is the business. Third, the whole scheme of electoral bond is against the right to information of citizen and यह ओपन गवर्नेंस के सख्त खिलाफ है। बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की। पहली, SBI has to stop issuing electoral bond.
एसबीआई को अपना सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डिटेल फ्रॉम 2018 से 2024 का इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है टिल 6 मार्च 2024। इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द सारा डेटा अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है बाय 15 मार्च 2024। लास्ट, जो भी अनयूज्ड बॉन्ड हैं उन्हें डोनर्स को रिटर्न कर दिए जाएं। This is the historical judgment of Supreme Court, or we can say the landmark judgment of Supreme Court to save the democracy. Chapter 4. Quid pro quo. Quid pro quo is a French word which means a favor for a favor. Basically ये हम सबका टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा जा रहा है। एक आम आदमी टैक्स पे करता है विद एक्सपेक्टेशन दैट ये पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट में यूज करेगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पर मोटा डोनेशन या कहीं रिश्वत देती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने अंडर लेकर इन्हें सब स्टैंडर्ड तरीके से बिल्ड करती है, जिसका नतीजा होता है एक्सीडेंट्स एंड कंपनी मेक हेफ्टी प्रॉफिट्स। जनता का पैसा लूटकर सरकार और कुछ बड़े बिजनेस प्लेयर अपनी जेब भरते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा बाहर आने से ऐसे कई सच बाहर आए हैं। कई डोनर कंपनीज पर ईडी, आईटी की रेड आने के बाद उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए करोड़ की इलेक्ट्रल बॉन्ड डोनेट की है कई पार्टीज को। यहाँ टैक्स इवेजन का खुलेआम गेम चल रहा है। यहाँ सरकार के पास जनता को सैलरी देने, जॉब रिक्रूटमेंट के लिए पैसा नहीं है, वहाँ पार्टीज करोड़ इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च कर रही है। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? खुलेआम एक्सटॉर्शन चल रहा है। कोई कंपनी अपना काला धंधा छुपाने के लिए डोनेशन दे रही है तो कोई कंपनी अपना धंधा बनाए रखने के लिए हफ्ता दे रही है। इस सच के बाहर आने के बाद भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ बदल गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ना होने से बस ये हो सकता है कि ब्लैक मनी का लीगल फंडिंग बंद हो जाए, पर कैश लीगली तो चलता ही रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हम सब शांत है इस इनजस्टिस पर, तक हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे इस पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन पर। दिस इज इट फॉर टुडे।